नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम एलिगेशन हुए वो क्वेश्चन करेंगे जो पिछली 5 सालों में धमाल मचाए हुए हैं, यानी बार बार में एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। सभी फटाफट आ जाओ, तब सेशन स्टार्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, दो मिश्र धातु में टिन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में, यदि दोनों मिश्र धातु को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहा का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन को ढंग से समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो धातु मिश्र धातु, एक तो टिन है और क्या है, लोहा है। दो मिश्र धातु है, एक तो टिन है और एक है लोहा। इनका रेशियो है क्रमशः 1:2 और 2:3 है। दोनों मिश्र धातु को क्रमशः 3:4 में मिश्रित किया जाता है। किस रेशियो में मिलाया जाए? 3:4 में। तो नई मिश्र धातु में टिन और लोहे का रेशियो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज वाली यदि कंप्लीट क्लास ले ली तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 3 बर्तन है, आयतन का अनुपात भी दिया, वो टाइप कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लेना, चाहे एसएससी के जितने भी डिपार्टमेंट 10+2 है, सीपीओ है, एसएससी प्री है, एमटीएस है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे की जितनी भर्ती है उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट एग्जाम है उनमें भी बड़ा रोल है। क्यों? यदि ये क्वेश्चन उनमें नहीं आते ना एलिगेशन में, तो आपको अनुपात समानुपात में मिल जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं भाई। हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच लगाते हैं। आज मैं जो कंसेप्ट बताना जा रहा हूं, एक कंसेप्ट से अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ एक कंसेप्ट काम में लेंगे, बस 2 के लिए उल्टा गुणा कर देंगे और 3 के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, अभी ढंग से समझना, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले धातु है उसमें टिन और लोहा का रेशियो 1:2। इनका मतलब ये हो गया कि टिन 1 ग्राम है, वहां लोहा 2 ग्राम है। दूसरी मिश्र धातु में ये रेशियो 2:3, यानी ये 2 ग्राम है, वहां 3 ग्राम है। और किस रेशियो में? 3:4। पहले तो इनकी मात्रा बराबर करनी है। देखो इनका मान 5 है, 2 1 3। सबसे पहले मात्रा बराबर करनी है, तो मात्रा बराबर करने के लिए उल्टा गुणा, 3 और 2 5, 2 और 1 3। एक बार फिर से देखो, चाहे आप कितने में पढ़ाई में कमजोर हो, चाहे पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, आज वाला टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बस लास्ट तक आप बने रहना भाई। 2 और 3 5, 2 और 1 3। किस रेशियो में मिला रहे हैं? 3:4 में। देखो ये सेम संख्या तो कट जाएगी। पहले मैं काट नहीं रहा, कईयों को दिक्कत हो कि भूल जाते हैं कि ये कौन सी कैलकुलेट होगी। तो पहले तो मैं 15 से गुणा करता हूं। एक बार फिर से समझना, मात्रा बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 2 5, ये 5 है, इनको चलो बाद में लिखूंगा। और 2 और 1 3, मात्रा बराबर हो चुकी है। देखो 3 गुणा 5, ये भी 15 हो चुके हैं। 5 3 15, मात्रा बराबर हो गई, पहले बराबर नहीं थी। किस रेशियो में मिला रहे हैं? 3:4। ढंग से समझना भाई, लिखना मत स्टार्ट करो और साथ साथ बोलते जाओ। 15 से गुणा करना, 15 कम 15, 15 दूनी 30। देखो ये 5 3 15 है, ये 12 है, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36। ये 6 3 3 6, 9 और 3। तो ये रेशियो आ जाएगा 13 अनुपात क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 13 अनुपात कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। लेकिन इनको छोटा कर सकते हैं, इनको इतना मत लिखना। देखो दोनों से 3 है, 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करो 5 से। टिन और लोहा दोनों को 5 से गुणा करोगे भाई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। दोनों को 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो ये रेशियो कितना हो गया है बताओ? 13:22 हो जाएगा। ये रेशियो कितना हो जाएगा? 13:22 हो जाएगा। ऐसा एक टाइप और समझा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा, 13:22 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक बर्तन है जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:3। अब ढंग से समझना, 2:3 है। दूसरे में ये रेशियो है 5:6। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते। एक ये वर्ड मिलेगा, तीनों बर्तनों के मिश्रण को समान या बराबर अनुपात में मिलाया जाए। यह आएगा
दोनों बर्तनों के मिश्रण को 1:1 में मिलाया जाए, या कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ हो, ये सीधा वर्ड मिलेगा अन्य बर्तन में डाला जाए तो दूध पानी का रेशियो क्या होगा। एक तो आपको यदि रियल में पढ़ाई करनी है, रियल में पढ़ाई करनी है तो लास्ट तक बने रहना, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है भाई। 5 मिनट के लिए सबसे बड़ी कमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, 5-7 मिनट पढ़ते हैं फिर आराम से कर लेंगे, रियल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और इनका एक जितनी भी क्लासेस हो जाए, जैसे मैंने पिछले 4 क्लास ले ली तो उनका टेस्ट हो चुका है, यानी जो टाइप करवा दिया उनका एक एक टाइप मैंने टेलीग्राम के क्विज के रूप में डाल दिया अभी, और हमारे एप्लीकेशन भी ये क्वेश्चन अभी अपलोड हो रहे हैं, वहां टाइम लग जाएगा, तो मैं टेस्ट टेलीग्राम पर करा रहा हूं। फिर एलिगेशन के कंप्लीट वीडियो हो जाएंगे, तो कंप्लीट के कम से कम मैं 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, तो आप मूल्यांकन कर सकते हो भाई। और आप पूरी शिद्दत से पढ़ो, इतनी ईमानदारी से पढ़ो, खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा एलिगेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और मैं आपके साथ हूं भाई, घबराओ मत। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप कंप्लीट एलिगेशन सीखोगे, और जो बच्चा अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़ चुका है टीचर से, एक बार वो पूरी क्लास लेके देखेगा, समझ में आ जाएगा कि रियल में हम पूरे टाइप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन से पता नहीं चलेगा, 1-2 क्वेश्चन देखोगे शुरुआती, वो तो हर कोई करवाता है। आप पूरा लेक्चर देखोगे तब आपको पता चलेगा, हम बिल्कुल टाइप वाइज करेंगे और ढंग से। आप समझना 2:3 है और ये रेशियो 5:6। सबसे पहले मात्रा बराबर करेंगे, 11 3 और 2 5। थोड़ी देर पहले तो अलग रेशियो में मिला रहे थे, अब की बार भाई समान रेशियो में मिला रहे हैं, तो सीधा 11 5 से गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 33, 5 से गुणा करो, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है। तो ये हो गया 7 4 47, और ये 3 3 3 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 47:63 आ जाएगा। फिर से देखो, जब समान रेशियो में मिलाया जाए, ये 3 वर्ड हो, समान अनुपात में मिलाया जाए, 1:1, या कोई भी अनुपात नहीं दिया हो, सीधा हो अन्य बर्तन में डाला जाए, तो सबसे पहले मात्रा बराबर करेंगे। देखो 5 और 6 11, 3 और 2 5, लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं, जैसे 11 2 में तो सीधा ही पड़ जाएगा, तो इनका लघुत्तम 55, 55 में 5 का भाग दिया 11, 11 का भाग दिया 5, वो एक ही बात है, लेकिन 2 को सीधा कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा 47:63। लेकिन एक लास्ट में एक वर्ड दे दिया इनकी जगह कि इनको 1:2 में मिलाया जाए, तो अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ये बन गया, दोनों बर्तनों के मिश्रण को 1:2 में मिलाया जाए, तो ये 1 से गुणा होगा, और ये किन से गुणा होगा बताओ, 2 से, सीधी सी बात है। तो ये 11 से गुणा करो, 11 दूनी 22 33, 10 से गुणा करो 50 और 60, 3 9 93, 2 और 72, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 72 अनुपात कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। सब इनमें भी 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, 1 नंबर क्वेश्चन तो ये दे दिया, दोनों को 1:2 में मिलाया जाए। इनको ऐसे भी दे सकता है, धारिता सेम है, समान धारिता है, यानी समान द्रव्य है, तो पहले बर्तन से 10% मिश्रण ले लिया और दूसरे से 20% लिया, तो 100 मान लेंगे, तो 100 का 10% 10 हो जाएगा और 20% 20, तो इनका मतलब भी 1:2 है। 3 नंबर ऐसे दे देगा, इनके आयतन का अनुपात 1:2 है, तो आयतन का मतलब इनमें 1 लीटर द्रव है, दूसरे में 2 लीटर द्रव है, तो मिलाएंगे तो 1:2 में जाएगा। ये भी दे सकता है, पहले से 5 लीटर मिश्रण ले लिया, दूसरे से 10 लीटर मिश्रण ले लिया, तो 5 और 10 का मतलब कितना हो गया, 1:2, यानी किस रेशियो में मिला रहे हैं, 1:2 में। देखो ऐसे दे सकते हैं, 1:2 में मिलाया जाए, पहले से 10% दूसरे से 20%, धारिता सेम मिलेगी, तो इनको काटेंगे तो 1:2 में, तो एक ऐसा का ऐसा ही तरीका है। ये दे देगा एक आयतन का अनुपात 1:2, आयतन का मतलब भी 1:2 में ही मिला रहे हैं। ये दे देगा पहले से 5 लीटर दूसरे से 10 लीटर, तो इनका अनुपात बना लेंगे 1:2, यानी लास्ट लाइन बदलती जाएगी। और भी है इनके आगे, वो बताता जाऊंगा, चलो आगे करते हैं स्टार्ट। हाँ ये देखो भाई, 2 मिश्र धातु है, टिन और लोहा, टिन और लोहा, 5:2 और 11:3, इनका रेशियो है 5:2 और 11:3, और किस रेशियो में मिला रहे हैं, 3:1। सबसे पहला काम याद करो, क्या बताया था बताओ, मात्रा बराबर करेंगे, 11 3 14, 5 और 2 7। मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धा ऊपर समझ में आ गया होगा। देखो 11 और 3 14, 5 और 2 7, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पूरा दिल से पढ़ेंगे भाई, है ना। ये चैप्टर पढ़ लिया ना,
तो इनका ये थोड़ी क्या कोई क्वेश्चन होता है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और हम ये नहीं देखेंगे 2 क्लास हो गई 3 क्लास हो गई, मेरे से एलिगेशन पढ़ लिया ना तो दोबारा किसी से एलिगेशन नहीं पढ़ना पड़े, सीधी सी बात है। टेस्ट बीच बीच में कराता रहूंगा भाई, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो और क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम में आए हुए, लेकिन एक चैप्टर आप पूरा पढ़ के दिल से देखना। अब किस रेशियो में मिला रहे हैं बताओ, 3:1 है। एक तो आप 42 से सीधा कर सकते हो इनको 7 से, लेकिन देखो ये कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कट रहा है, 7 एकम 7, एक को लिखेंगे नहीं, 7 दूनी 14, तो ये 6 से गुणा हो जाएगा, 6 5 30 और 6 दूनी 12, ये 1 से गुणा होगा, 11 एकम 11 और 3 एकम 3, तो 12 और 3 15, ये कितना हो जाएगा 41। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 41:15, कितना आ जाएगा 41:15। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो सभी। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तन जिसमें 2:3 1:2 में अम्ल और जल है, इन्हें 1:3 में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का रेशियो क्या हो। करो भाई, आपके लिए है ये क्वेश्चन, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो भाई, जल्दी करो, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो भाई इनको जल्दी। निपटाओ जल्दी निपटाओ। क्या है, 2 बर्तन है जिसमें 2:3 और 1:2 में अम्ल और जल है। अम्ल और जल किस रेशियो में है भाई, देखो 2:3, 2:3 और 1:2 में, दोनों को 1:3 में मिला है। सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट यानी पहले से 3 गुना कर नहीं सकते, पहले मान बराबर करना होता। अब मान लो ये देखो ए और बी है, इस बात को समझो, ए बी का दुगुना है, अब दुगुना कर सीधा नहीं कर सकते, देखो ए बी का दुगुना है, दुगुना हुआ ही नहीं, ये तो 8 5 का दुगुना थोड़ी है, तो सबसे पहले तो इनको बराबर करना होता है। फिर जैसे ये 5 से गुणा कर दिया, ये 4 से, दोनों बराबर हो गए ना। अब देखो ए बी का डबल है, बिल्कुल डबल है, ये 10 20 है, ये 40 है, तो पहले बराबर करके रेशियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो, मात्रा बराबर करना, 2 और 1 3, 3 और 2 5, अब देखो मात्रा बराबर है, ये भी 15 और 5 3 है 15। फिर से देखो एलसीएम की 2 में जरूरी नहीं है, 3 में लेंगे, और 70% क्वेश्चन तो ये बनते हैं 2 अनुपात वाले, 2 और 1 3, 3 और 2 5, किस रेशियो में मिला रहे हैं बताओ, 1:3। अब सोचो, मैंने बताया या तो दोनों को 3 से गुणा कर लो, 15 से, देखो भाई ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 है कैंसिल हो रहा है, तो यहां रेशियो कितना हो गया, 1 से गुणा करो तो 2:3, दोनों को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 7 और ये कितना हो गया 13। मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धाओं पर कि आंसर सही निकाला है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 7:13। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। अब देखो यहां 1:, इनको कई तरीके से दे सकता है, आपको लग रहा है एक क्वेश्चन नहीं, इसमें 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो यहां तक तो देखो सेम मिलेगा ही, 2:3 और 1:2, लेकिन यहां तो दिया है 1:3 में मिलाया जाए। इनको ऐसे भी दे सकता है, पहले से 20 लीटर मिश्रण ले, दूसरे से 60 लीटर मिश्रण ले, तो बताओ ये रेशियो कितना आ गया, 1:3 ही है। यह इनका दे देगा वॉल्यूम का अनुपात 1:3, शुरुआत में आएगा 2 बर्तन जिनके आयतन का अनुपात 1:3, इनका मतलब भी 1:3 में मिला रहे हैं। देखो 3 क्वेश्चन हो गए, ये दे देगा पहले से 10% मिश्रण ले, दूसरे से 30% मिश्रण ले, तो भी रेशियो कितना है बताओ, 1:3 आ जाएगा। एक ये दे देगा कि परसेंटेज में दे दिया कि 1:3 है, पहले का 1/2 भाग ले तो 1/2, दूसरे का 1/3 तो कितना ले लिया 1, तो 1/2 और 1 से गुणा करेंगे, तो आगे वो करते रहेंगे। एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझा करो, 2:3 को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्ट नहीं देगा, देखो हर चीज को समझना है। ऐसे दे देगा एक बर्तन में 2/5 भाग दूध है, अम्ल है, सॉरी क्या है, अम्ल है से जल है, तो नीचे वाला कुल मान होता है, यानी कुल 5 है, उसमें से 2 अम्ल है, तो बाकी कितना बच गया
3, तो ऐसे भी दे सकता है। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3 बन जाएगा। देखो इनको ऐसे देगा, 1/3 अम्ल है, बाकी पानी, तो नीचे वाला कुल मान होता है, 3 में से 1 अम्ल है, तो पानी कितना बच गया, 2। मैं इर्द गिर्द क्यों बता रहा हूं भाई, मुझे ये फॉर्मेलिटी नहीं गिरनी है कि एक क्वेश्चन बता दिया भाई, क्वेश्चन बैंक थोड़ी करा रहा हूं मैं, इर्द गिर्द क्वेश्चन सब बता रहा हूं। एक बहुत शानदार कंसेप्ट पर काम करने वाले हैं, तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठो भाई, ऐसे थोड़े काम चलेगा। आप है ना मूवी नहीं देख रहे, कुछ बच्चे रियल में, मैं कई बार लाइब्रेरी में देखता हूँ, सुनते रहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ ड्राइवर को आप है ना गाड़ी चलाते हुए देखो तो गाड़ी नहीं सीख पाओगे, स्टीयरिंग पर खुद को बैठना पड़ेगा। एक बहुत सारे योद्धाओं ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहो। देखो मेरा सीधा सा फंडा है, मैं इस पर बोलता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर लेके आऊँ। देखो हम पीपीटी बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है कंटेंट को टाइप वाइज करने में, ऐसे नहीं कि सीधा उठा दिया, यदि सीधा उठा ले तो मैथ समझ में नहीं पाओगे। आप मेरी पीडीएफ का क्रम देखना, आपको एकदम टाइप वाइज, आज वाला सेम टाइप, ये थोड़ी है कोई मिश्रण का और ही टाइप आ गया और बीच में परसेंटेज आ गया, बिल्कुल टाइप वाइज कंबाइन करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो मेरा तो सीधा सा फंडा, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार कर रहा हूँ कि मेरे से मैथ पढ़ लोगे ना तो दोबारा मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक जितने भी जहां पर भी आप कोचिंग तैयारी करते हो लाइब्रेरी में, अपने साथी स्टूडेंट को बताओ भाई। कई बच्चे बहुत महंगा महंगा पेड लेके आते हैं, दोबारा मेरे पास ऑफलाइन में आते हैं, एक एक बच्चा 2-2 पेड कोर्स लेके आता है, लेकिन जब हम मैथ स्पेशल बैच चलता है तो दोबारा फीस देता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चे को दूसरा पढ़ना पड़े, तो ढंग से पढ़ो भाई। और जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं फिर भी उनकी मैथ्स में इंप्रूवमेंट नहीं, विशेष उन पर उनको बताओ भाई। आगे ये क्वेश्चन है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 विलियन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको टेस्ट में देता हूं, कई बार गलत भी करते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 विलियन, दूध और पानी का अनुपात है 3:7 और 7:5, दोनों विलियन को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए विलियन में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। देखो उसी तरीके से कंपाइल करेंगे। वैसे तो देखो इनका एक तरीका है, एक तरीका क्या है, पहला तो है रेशियो है 3:2, एक तरीका ये 3:2 और मात्रा है 20 लीटर, तो 20 को 3:2 में डिवाइड करो, अनुपातों योग 5, 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4। देखो पहला 20 लीटर मिश्रण है और ये रेशियो है 3:, सॉरी अच्छा 3:2 नहीं है भाई, 3:7 है ये, 3:7, तो 10 बराबर 20 डिवाइड करेंगे, 10 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना हो गया 2, तो ये 6 हो गया और 7×2 14। रियल मात्रा पर मैं सर्किल कर रहा हूं, ये रियल मात्रा है। दूसरे में ये रेशियो है 7:5, 7:5 और मात्रा कितना है 36, तो 12 बराबर 36 तो 1 बराबर 3, तो 7×3 21 और 5×3 15। अब फर्स्ट मात्रा क्या है इसमें, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, तो पहले में 6, दूसरे में 21, तो 21 6 27, दूसरा 14 15 29, तो ये रेशियो आ गया 27:29। लेकिन अब हर बार ये थोड़े अलग अप्रोच लगी है पहले वाले से, तो हर किसी के लिए अलग अप्रोच ध्यान में नहीं रहेगी, पहले वाले से करते हैं। देखो रेशियो कितना है 3:7, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:7 है, ये रेशियो है 7:5 है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मात्रा बराबर करेंगे, 12 से गुणा होगा और ये गुणा कितना होगा 7 और 3 10। देखो मात्रा बराबर करने के लिए 7 और 5 उल्टा गुणा करेंगे 12। हर क्वेश्चन में दिमाग में बिठा लो, सबसे पहला काम है मात्रा बराबर करना, 7 और 5 12, 7 और 3 10, इनसे 20 लीटर मिश्रण ले लिया और इनसे 36 लीटर मिश्रण। अब देखो कट रहा है, 12×3 36, 12×3 36, ये भी कट रहा है, 10×2 20, यानी 2:3, इधर 2 बचा। देखो 12×3 36 आपस में कर सकता है और 10×2 20, जैसे 10 20 ऐसे होता तो बताओ कटता कि नहीं कटता। अब गुणा करो इनको, 3×2 6, 7×2 14, 3 से गुणा करो, 3 5 15, 7 3 21, तो ये हो गया 27 और ये कितना हो गया 29। बताओ अलग अप्रोच लगाया क्या, पहले वाली अप्रोच से हो गया कि नहीं हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आप साइड में हट जाता हूं, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, 27 अनुपात क्या हो जाएगा 29 से हो जाएगा। फिर से देखो, पहले में ये रेशियो 3:7 था, दूसरे में 7:5, 7 और 5 12, 7 और 3 10,
20 लीटर लिया 36 लीटर, देखो कट रहा है 10 दूनी 20, 12 3 36, तो मिल्क चाहिए तो 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 7 3 21, पानी वाली रेशियो से गुणा करोगे पानी आ जाएगा 14 और 15, तो ये आ जाएगा 27 अनुपात कितना आ जाएगा 29। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया, साथ साथ शेयर भी करते जाओ अपने साथी स्टूडेंट के साथ, ताकि हम और बच्चों के साथ अच्छी मेहनत कर सके। भाई मेरा यही टारगेट है, मैं आपको टेलीग्राम पर अच्छा है ना कंटेंट उपलब्ध कराऊं, यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं, और आप अपने साथियों को सजेस्ट करते रहो। भाई बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनका जीके A1 है, रीजनिंग शानदार है, जीके उनसे भी बेटर है, लेकिन मैथ के कारण उनका सिलेक्शन रुक रहा है, तो उन बच्चों को आप जरूर सजेस्ट करोगे भाई, है ना, याद करेगा कि हाँ हमें एक अच्छी एडवाइस तो दी है। अगला, एक बर्तन के दरवा में 20% जल है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। देखो 1/5 भाग जल है, 1/5 भाग का मतलब होता है कि नीचे वाला कुल मान, कि कुल मान 5 है, उसमें से एक हिस्सा वाटर का, पानी का, ठीक है। तो शेष कितना बच गया भाई, शेष बताओ, 5 में 1 घटाओ, शेष भाग कितना बच गया 4। तो पहला बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, देखो वाटर कितना है 1, तो मिल्क कितना है 4। एक बार फिर से देखो, 20% जल है, 20% का मतलब 1/5, तो नीचे वाला कुल हिस्सा, तो ध्यान दीजिए नीचे वाला क्या होता है कुल हिस्सा, कुल हिस्सा 5 है, उसमें से 1 जल है, तो शेष कितना बच गया 4। इसी प्रकार दूसरे में 35%, 35% का मतलब होता है 7/20। अब सीधा ही कर लो, 7 भाग वाटर है, 7 भाग वाटर है, तो वो बाकी कितना बचा 13, सीधी सी बात है, यानी 1/4 और 7/13, या ऐसे कर लो, चलो 20% जल है तो बाकी 80%, पूरा 80% होता है, तो बताओ ये रेशियो कितना आ जाएगा 1/4 आ गया, ढंग से समझना। दूसरे में 35% जल है तो बाकी कितना बच गया भाई 65%, 5 7 35, 5 का भाग दो 13, तो 7/13, ऐसे समझ लो, एक ही बात है। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। अरे भाई आप 1/4 घंटे पढ़ाई करते हो, इनका मतलब ये होगा कुल 4 घंटे पढ़ते हो, उसमें से 1 घंटे पढ़े, तो पहले में 20% जल, 20% का मतलब 1/5 भाग वाटर है, तो यानी 5 में से 1 भाग वाटर है यानी जल है, तो बाकी कितना है बताओ 4 है, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले से 10 अंश, दूसरे से 4, पहले मात्रा बराबर करो 20 और ये कितना है 5, पहले से 10 भाग लिया और दूसरे से कितना भाग लिया 4। अब देखो कट रहा है कितना 4 बार, देखो 5 चौक 20 और ये 200, तो 10, यानी ऊपर वाला 10 से गुणा है पहले वाले का, तो 10 से कम 10, 10 चौक 40, ये एक ही है, तो ये 7 है और ये 13, तो ये हो जाएगा 17/53। अभी पूरा नहीं हुआ भाई, देखो आगे और भी क्वेश्चन बनता है। मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, 17 अनुपात कितना आ गया 53। गिलास में नए मिश्रण में जल कितना, देखो नए मिश्रण में जल कितना है जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 17 × 100, एक एक शून्य कैंसिल, 170 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 170 में 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2/7, ये आ जाएगा 24 ही 2/7, कितना आ जाएगा 24 ही 2/7%। तो इनका मान कितना आ जाएगा बताओ 24 ही 2/7% आ जाएगा। उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बाकी तो सेम है ही, बस ये चेंज हुआ 20% जल है तो बाकी कितना है 80, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/4। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं भाई, एक क्वेश्चन और है। पहले बर्तन में 25% जल है, शेष दूध है, 25% है भाई। दूसरे बर्तन में 60% जल है और शेष पानी है, और दोनों बर्तनों को किस रेशियो में मिलाया जाए 1/2 में मिलाया जाए। तो ये बताओ 25% जल है, 25% का मतलब, अब ये तो क्वेश्चन है एग्जाम में कम से कम लिखा करो, दिमाग में लिखो, 25% का मतलब 1/4, तो 4 में से 1 जल है तो बाकी कितना बच गया 3। देखो 25% का मतलब 1/4,
तो 4 में से 1 जल है तो बाकी कितना बच गया 3। इनको दिमाग में करो भाई, 60% 3/5, यानी 5 में से 3 जल है तो बाकी कितना बच गया 2। यहां लिख देता हूं, देखो 3/5, तो 5 में से 3 वाटर है तो बाकी कितना बच गया 2। तो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। अब पहले वही है, मात्रा बराबर करो, 5 उल्टा गुणा और 4, और किस रेशियो में मिला रहे हैं 1:2। आगे कर ही लोगे भाई, 5 5 3 15, 8 8 3 24, 8 दूनी 16। अब इनको जोड़ लेना भाई, ठीक है, गुणा भाग गलती देख तो नहीं है। 16 5 3 15, 5 8 3, ये कितना हो गया भाई 8 3 24। हाँ जोड़ लेना इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पिछले साल आया, शायद 2-3 सालों में पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट नहीं जाना कौन से एग्जाम में पूछा गया, सेम टाइप ये पूछा गया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, समानदारिता या क्षमता। समानदारिता का मतलब होता है दो बर्तन जिसमें बराबर लिक्विड आता है, यानी इसमें 10 लीटर आता है, इसमें 10 लीटर। 2 बोतल है संतरे के रस से, संतरे का रस है भाई 35% और 33 से ही 1/3 भरी हुई है। देखो 35% का मतलब होता है 35/100, 35/100 का मतलब होता है 7/20। काटोगे, देखो 35% का मतलब 35/100, 7/20। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। ये सब जानते हो भाई, और नहीं जानते हो तो प्रतिशत में बता दूंगा, ठीक है। कौन सा भरा हुआ है, ये संतरे का रस भरा हुआ है, ठीक है। कौन सा रस है, संतरे का रस भरा हुआ है, ठीक है इनमें। अब क्या है, दोनों बोतलें सेब के रस से भरी जाती है। देखो संतरे का रस है वो 7 है, फिर सेब का रस भर देते हैं, ये तो संतरे का रस है। अब सेब के रस से भर देते हैं तो पूरा मिश्रण 5 है, तो बाकी कितना आया बताओ 13 आ गया। इसमें संतरे का रस 1/3 है, 1 हिस्सा है, तो बाकी कितना बचा 2। ऊपर कौन सा रस है भाई, सेब का रस है, ध्यान रखना सेब का रस है। अब मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया भाई। देखो समानदारिता के 2 बर्तन बराबर द्रव है, उसमें 35% मतलब 7/20 भाग संतरे का रस है, यानी 20 में से 7 भाग संतरे का रस है। इसमें से 3 में से 1 भाग संतरे का रस है, फिर सेब के रस से बोतल भर दी जाती है। तो अब बोतल को भरेंगे, टोटल मिश्रण 20 है, तो ये 7 है, तो ये कितना बचेगा 13। इतना तो देखो हमें समझ आई कि 1 यूनिट संतरे का भरा हुआ है, फिर इनको भर देते हैं सेब के रस से, तो वो कितना हुआ बताओ 2। अब ये बताओ, आप पपीता का जूस आप तैयार कर रहे हो, एक पात्र है उसमें 25% पपीता का जूस है, 25% का मतलब पपीता का जूस है, तो यानी 4 में से 1 हिस्सा पपीता का जूस है। अब उसमें आप दूसरा जूस और डाल देते हो, तो बाकी कितना रहेगा, और भर देते हो, तो टोटल 4 है, तो बाकी कितना रहेगा 3। तो वो का वही सीन यहां पर है। अब पहले वाला क्वेश्चन बन गया, पहले में 7 अनुपात कितना है 13। देखो समझाने के लिए वहां डायग्राम बना, वहां थोड़े बनाओगे डायग्राम, ये समझाने के लिए वहां इतना टाइम नहीं लगेगा, सीधा ही करोगे। 1/3, तो 3 में से 1 और दूसरा रेशियो 2, सीधी सी गणित है। 7/20, 1 7 और दूसरा कितना बचेगा 13, डायरेक्ट ही लिखोगे, ठीक है। अन्य बर्तन में खाली कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरे में ये रेशियो कितना है बताओ, पहले क्रम देखना पड़ेगा। पहले क्या है, सेव है, और नहीं सॉरी संतरे का और सेव का क्रम इंपॉर्टेंट है। संतरे का अनुपात 7 और ये 13, ये 1 है, ये अनुपात 2। मात्रा बराबर करो, 20 और 2 और 1 3, गुणा करो भाई इनको, 7 3 21, 13 3 39, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 41 79। अब सेव का रस का परसेंट पूछा, इनका पूछा है, सेव का रस का प्रतिशत है, ठीक है। कितना आएगा 79 अनुपात योग 120 इंटू 100, ठीक है। यानी सेकेंड वाला पूछा है, तो कितना आ जाएगा 6 5 9 5 45, 35 4 39 बटा 6, 6 6 36, कितना बच गया 3, 6 6 36 और 3 बच गया, 6 5 3, यानी 65 सही 5/6% आ जाएगा।
तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 65.5% आ जाएगा। देखो कौन से रस से भरी हुई है, संतरे का रस, संतरे का रस 7, तो बाकी सेब का रस कितना बचेगा, 13। तो ये आ जाएगा 79/120 इंटू 100, तो 65.5/6% आ जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर से बता रहा हूं कि 35% का मतलब, देखो पहले संतरे का रस है, ऊपर कर देता हूं 7/20, ये संतरे का रस है, यानी 20 में से 7 संतरे का, तो बाकी कितना बच गया, 13। 1/3 संतरे का रस है, यानी 3 में से 1 संतरे का, बाकी 2। अब पहले वाला क्वेश्चन है, मात्रा बराबर करो, 2 और 1 3, ये 20, अब इनको गुणा कर लिया तो 41/79। अब इनका परसेंट पूछा है, सेव के रस का परसेंट पूछा है कि सेव का, जो पूछे वो ऊपर अनुपात योग 120 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 65.5/6% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन खुद करो भाई, खूब टाइप बता दिया, निकालो फटाफट निकालो, ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी जरूर ज्यादा है इसमें, निकालो फटाफट निकालो, जब तक पानी पीऊं तब तक निपटा दो भाई। क्वेश्चन क्या है, तांबा और जस्ता की मात्रा का अनुपात क्या बताओ, 4:3। यानी तांबा और जस्ता है, इनकी मात्रा का अनुपात 4:3। दूसरे में ये रेशियो कितना है भाई, 5:2 है। 5 एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 5:6 में लेकर मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में क्या रेशियो हो जाएगा। एक और, अब मुझे कुछ एक कंसेप्ट याद आ रहा है, कल जो क्वेश्चन कराया था वो इनका उल्टा था, ध्यान दो। कल ऐसे था, जो कल क्वेश्चन करवाए थे वो अलग बनते, वो मिश्रण से बनेंगे कि पहले में ये रेशियो 4:3 है, दूसरे में 2:5:2। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि दोनों को किस प्रकार मिलाया जाए या किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात हो जाए 5:6, जहां प्रश्न पूछे ना कि किस प्रकार मिलाया जाए या किस अनुपात में मिलाया जाए, ये अनुपात 5:6 जाता, तो लगेगा कल वाली जो मिश्रण इससे पीछे वाले वीडियो में। लेकिन अब की बार क्वेश्चन नहीं पूछा, ये कह रहा है दोनों को 5:6 में मिलाया जाए तो ये रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दीजिए, ये 5 और 2 7, ये 7। अब की बार देखो खुशखबरी की मात्रा बराबर है, 7 और 7, किसी से गुणा नहीं करना है। किस रेशियो में मिलाया, 5 और 6, 5 चौक 20, 5 3 15, 30 और 12, ये 27 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत सेकंड वाला पूछा है, तो जस्ता का प्रतिशत 27, अनुपात योग 77 और प्रतिशत के लिए इंटू 100। अब देखो भाग कैसे देंगे, लगभग कितना परसेंट है, ये इनका 3 गुना है, 27 3 81, तो इनमें 3 बढ़ाएंगे 80 करेंगे, तो ये इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें 1 बढ़ेगा, तो 28 इंटू 100, तो 8 3 24, 8 5 40, लगभग 35 आ जाएगा। हाँ भाग की शॉर्टकट आगे बताऊंगा, कभी कुछ को भाग में टाइम लग रहा होगा उनका शॉर्टकट आपको आगे बताऊंगा भाई, इनके लिए आपको लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 35%। ठीक है, ये काफी टफ एग्जामों में से लिया गया भाई, कारण क्या है, टफ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, देखो 50:27, लेकिन डाटा थोड़ा क्या दे रहा है, करीबी दे रहा है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी और आइडिया लग जाता है, देखो एकदम नजदीक है आंसर। तो आप ये नहीं कि भाई और ही सपना ले रहे हो और भाग दे रहे हो, बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, तभी मैंने ये टाइप ये लेके आया हूं, मोस्टली बच्चों की कैलकुलेशन गलत हो रही थी। अगला ये एक करोगे भाई, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो क्या फायदा होगा। अब ये आपके लिए है टेस्ट, खुद का मूल्यांकन के लिए लगा दो भाई, पूरी शिद्दत से आंसर निकालना और कोशिश करो आपका आंसर सही आए, एक्यूरेसी। मेथड ध्यान है, मुझे पता सबको मेथड है ध्यान। अब बच्ची कैलकुलेशन की, भाई कुछ बच्चों को मेथड ध्यान होता है लेकिन उनकी एक्यूरेसी नहीं आती, ये आपका टेस्ट है, फटाफट आंसर निकालोगे। तब तक मैं ये डाटा लिख लेता हूं, दूध है, पहले बर्तन में दूध है 80%, और तो बाकी 20% बचा, 80-20 का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। दूसरे बर्तन में दूध 60%, तो बाकी 40, 60 और 40 का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:3।
2। जब तक मैं डाटा लिख रहा हूं तब तक निपटा दो भाई। पहले बर्तन में दूध 80% है, दूध 80 तो बाकी बच गया 20, दूध 60% तो बाकी क्या बच गया 40। ठीक है, अब पहले से 28 लीटर और दूसरे से 32 लीटर मिश्रण लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता, तो दूध का परसेंट क्या है। वेट कर रहा हूं भाई, फटाफट आंसर निकालो। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से, बाढ़ आ जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट आंसर निकालो सब। देखो यानी ये 20% 80% तो बाकी कितना बचेगा 20, तो 4:1। ये 60% तो बाकी 40, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब मात्रा बराबर करो, 3 और 2 5, 4 1 5। देखो मात्रा पहले से बराबर है 5 और 5, पहले से 28 दूसरे से 32, यहां 28 लीटर लिया और यहां क्या ले लिया 32। देखो 4 7 28, 4 8 32, यानी इनका मतलब ये हो गया 7:8 में मिला रहे हैं। पहले क्वेश्चन बन गया, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये 52 हो गया, ये हो गया 23। अब क्या पूछा है, दूध का परसेंट, फर्स्ट नंबर पर है दूध का प्रतिशत, तो 52 अनुपात योग 75 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 3 75, 208/3, 208/3, 3 से 18, 2 3 27, गुणोत्तर सही 1/3%, यानी कितना आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा गुणोत्तर सही 1/3। देखो कई बार तो ये पूछता है इनका रेशियो बताओ 52:23, या कई बार परसेंटेज पूछ लिया, तो गुणोत्तर सही 1/3%, ये बराबर का सिंबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब के बार बर्तन की संख्या आ गई 3। ध्यान दीजिए भाई, 3 बर्तन। एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन बाद में करना। जैसे अनुपात पढ़ते हैं आप, 2a बराबर 3b, तो सीधा पढ़ दिया 3 2 आ जाएगा। लेकिन जब 3 संख्या हो तो इनको कैसे बदलेंगे भाई। ठीक है, जितने भी योद्धा, बहुत सारे योद्धाओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहो भाई। ठीक है ना, आपको क्यों क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला क्या है, अब इनका रेशियो क्या होगा, एक तरीका तो एलसीएम क्या होगा 12, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 3 कितना होगा 12। फिर से देखिएगा, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 6 6। एक तरीका, ये डिफिकल्ट डाटा हो तो छुपाने वाली विधि लगाएंगे, जिनका मान निकालना है उनको ढकेंगे बाकी गुणा करेंगे। 4 3 12, जिनका मान निकालना उनको ढकेंगे बाकी गुणा करेंगे 8, और इनको ढको 3 दूनी 6, तो 2 का भाग दिया 6 4 और 3। ये ध्यान होना चाहिए भाई, यूज होगा यहां पर। तो देखो टिन और लोहा, टिन और लोहा का रेशियो कितना है बताओ, 1:2, 7:3 और 2:3। ठीक है, सबसे पहला काम है मात्रा, 3 के लिए लघुत्तम लेंगे। देखो 2 और 1 3, पहले मात्रा देखो 10 6, तो इनका एलसीएम देखो मात्रा बराबर नहीं थी, फिर से देखना, इनका योग 3 और 2 5 है भाई। एक मिनट, ये कितना है 5 है, 2 3 5, 7 और 3 10, 2 और 1 3। देखो इनकी मात्रा 3 10 5 भाई अलग अलग है कि नहीं है, तो मात्रा बराबर करने के लिए लेंगे एलसीएम 30, 3 का भाग 2 10, 3 और 5 है के 30 है। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। अब मात्रा बराबर हो गई, देखो 5 से 30, 10 3 30 और 30, मात्रा बराबर करना। चलो एलसीएम से एलर्जी है, कई बार हार्ड डाटा आ जाएगा 11 17 5, तो छुपाने वाली विधि कि जिनका मान निकालना उनको ढको बाकी गुणा करो। जैसे ये चाहिए तो देखो 10 5 50, ये चाहिए इनको ढको 15, ये चाहिए 30, अब काटो 5 से 30, 5 3 15 और 5 का भाग दोगे 10। देखो 10 3 और कितना आ गया बताओ 6। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया हो। एक बार फिर से बता देता हूँ भाई। ठीक है, मैं उदास चेहरा नहीं देखना चाहता, कुछ बच्चों के कम समझ में आता क्यों प्रैक्टिस छूट गई है। एक बार फिर से देखो, ये योग 3 हुआ, ये योग 10 हुआ, ये योग हुआ 5। तीनों से कटने वाली कोई संख्या ले लो, लेकिन छोटी रखो तो इजी रहेगा। तो एलसीएम 30, 30 में 3 का भाग दो 10, 10 का भाग दो 3, 5 का भाग दोगे 6 आ जाएगा। अब है तीनों को 1:1:1, तो 1 से गुणा करने पर वो आएगा। यदि ये होता 2:3:4 में मिलाया जाए, तो ये 2 से गुणा, ये 3 से और ये 4 से, पहले की तरह हो जाता। अब सेम ही तरीका है, पहले वाला सेम ही तरीका है,
जो मात्रा चाहिए उनसे गुणा कर लो, जैसे दोनों को 10 से गुणा करोगे। सेम कंसेप्ट हो गया जो 2 बर्तन वाला, बस इतना है लघुत्तम एक्स्ट्रा है। 7 3 21, 3 3 9, 12 और 6 3 18। तो ये रेशियो आ गया है 31 और 12 43, 29 और 18 47। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ, 43:47 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा, 43:47 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, 4:5 और 6:7। ये इसलिए प्रैक्टिस कराओ, इसमें कैलकुलेशन ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई, ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो। आपको यदि 1.5 घंटे की क्लास आपको 10-15 मिनट की लगने लगे तो भाई अब सही ट्रैक पर हो। और आपको प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करनी है भाई। अब देखो एक टाइप का हो गया, दोबारा क्यों लेके आऊं कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही ज्यादा एक्यूरेसी और स्पीड होगी। और कंपटीशन का मतलब ही है प्रैक्टिस। मैंने बहुत करीबी से देखा, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन बैच में अप्रोक्सीमेट 50,000 बच्चे पढ़ा दिए, 50,000 बच्चे पढ़ा दिए। लेकिन ऐसे नहीं कि बच्चा जो प्रतिभाशाली हो वही उनका सिलेक्शन होता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और प्रैक्टिस से ही लोग जानेंगे भाई। आज मेजर ध्यानचंद को लोग क्यों जानते हैं, उनके बाद हजारों खिलाड़ी आ गए हॉकी के, लेकिन आप 5 का भी नाम गिनवा दो। लेकिन मेजर ध्यानचंद को लोग इसलिए जानते हैं कि लोग तो 3-4 घंटे दिन में ही प्रैक्टिस करते, वो दिन में तो प्रैक्टिस करता और नाइट में भी प्रैक्टिस करता, चंद्रमा की रोशनी में, तब नाम पड़ा उनका मेजर ध्यानचंद। सब अपने काम में इतना पारंगत होता, एक बार गेंद यदि उनकी हॉकी स्टिक के पास आ गई तो ये मालूम चिपकी रहती, मैच पूरा होने के बाद हॉकी तोड़वा के देखती कि कोई चुंबक तो नहीं लगा रखी है। एक मैच था, मुझे याद आ रहा, 1936 का मैच, ओलंपिक का फाइनल, नॉर्मल मैच नहीं था, ओलंपिक का फाइनल था, जर्मनी और इंडिया का। इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से रोदा और 7 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद के थे। उस मैच में जर्मनी का तानाशाह, हिटलर आया हुआ था, जर्मनी का नहीं पूरी दुनिया का तानाशाह था, पूरी दुनिया खौफ में थी उनसे। वो मैदान में आया हुआ था, ऐसा बुरा हाल अपनी टीम का देखा नहीं गया और अपने साथियों के साथ छोड़ के चला गया और बोला उनको अपने निवास पर बुलाओ, इतना बड़ा खिलाड़ी है, चलो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कोई डील डाल करते हैं ना अच्छे लेवल की। बुलाया वहां पर, वो खुद मिला मेजर ध्यानचंद से, नहीं बाकी से तो वो डायरेक्ट नहीं मिलता, अपने हम शक्ल मिलाता। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े प्लेयर हो, क्या करते हो? बोलो मैं इंडियन आर्मी में सूबेदार हूं। बोलो इतना बड़ा प्लेयर और इतनी छोटी पोस्ट, बोले इंडिया ने तुम्हें दिया ही क्या है? तो वो एक वर्ड बोला, क्या? कि इंडिया की, एक बार फिर से सुनना, हिटलर ने बोला कि इंडिया ने तुम्हें दिया ही क्या, इतनी छोटी पोस्ट और इतना बड़ा प्लेयर हो, आप जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं आपको एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा, यानी वायुसेना अध्यक्ष। साहब इतना बड़ा यदि प्रपोजल मिल जाए तो हर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि मेरी देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने में, मेरी खुद की जिम्मेदारी है मेरे देश को आगे बढ़ाने में, और देश को बढ़ाया। अब देखो 1932 का ओलंपिक का, 1928 वहां गोल्ड है, 32 में गोल्ड है, 36 में गोल्ड है, यानी हॉकी के दम पर कितने गोल्ड जीते थे। आज भी आप जीके की बुक में पढ़ते हो, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को। क्यों भाई? प्रैक्टिस, लोगों की तरह आधे घंटे प्रैक्टिस करता तो आज उनका नाम नहीं चलता। तो कंपटीशन में वो आगे होगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, और जम के प्रैक्टिस करनी है भाई। एक सीधा सा फंडा हमारा, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूं और आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों तक पहुंचाओ भाई। यहां पर 3 और 2 कितना हो गया बताओ? 5, 5 और 4 9, 6 7 13। अब देखो यहां कैलकुलेशन लो, एलसीएम हो जाएगा बड़ा, तो छुपाने वाली विधि लगाएंगे, जिनका मान निकालना उनको ढको, बाकी गुणा करो। देखो जिनका मान निकालना उनको ढको, 13 9 117, ये देखो 13 5 65, इनका निकालना है, इनको ढको, 9 5 45। एलसीएम की जरूरत नहीं है। क्या होता है एलसीएम, हम ऐसे निकाल, एक तरीका होता है एलसीएम लगता है टाइम, तो ये निकालना, तो इनके अलावा बाकी 2 गुणा करो, 13 9 117, ये चाहिए तो बाकी 2 गुणा करो 65, यहां का मान चाहिए तो 9 5 45। मैंने स्टार्ट में बता दिया था। अब मिल्क और वाटर का रेशियो, 117 से गुणा करो 234,
351, 65, 130, 270, ठीक है। 65 इंटू 5 325, 45 इंटू 6 9 3 27, ये भी 270, ठीक है। 65 इंटू 6 9 9 3 27, और ये कितना होगा 7 5 35, 28 3 31। अब जोड़ो 11 7 1 8 1 9 3 3 9 991, 4 14 17, 674 और 991, तो ये आ जाएगा 674 और 991, ठीक है। यहां गड़बड़ हुई है भाई, है ना। क्या ये रेशियो 6 7 है। 45 इंटू 6 270, 65 130, 130 का डबल 260 होता है, 130 का डबल 260, तो एक और कम हो जाएगा यहाँ। 4 9 7 16, 6 1 7, 764 991, 764 और 991, ऑप्शन कितना हो जाएगा बताओ, डी हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है सबके समझ में आ गया होगा भाई। वो का वही है, समान आयतन के पात्र हैं, इसमें अम्ल और पानी का रेशियो 2 3 3 4 4 5 है। इन पात्र को एक बड़े पात्र में डाला जाए तो अम्ल और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और पानी का रेशियो क्या, एक आप करो भाई विशेष, वैसे मुझे इस टाइप की जरूरत नहीं थी, मैंने स्पेशली है ना ये क्वेश्चन आपके लिए के लिए आया, क्यों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यदि क्वेश्चन नहीं हो तो इनका आंसर मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा भाई, इनका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराबर धारिता के 3 पात्र, चलो एक मिनट 60, हाँ अब की बार कितने पात्र हैं, 4 पात्र। 4 मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:2, 7:8। देखो 4 बर्तन का कम ही आता है, कभी कभार 1 2 बार पूछा हुआ तो करते हैं हम इनको, ध्यान दीजिए। इनकी बराबर मात्रा मिलाई जाए तो दूध पानी का रेशियो क्या होगा, देखो 1:2 है, 2:3 है, 3:2 है, और ये अनुपात है 7:8 है, 7 8 है, 3:2 है, 2:3 है, और 1:2। 3 या उनसे ज्यादा तो एलसीएम वाली अप्रोच लगाएंगे, 2 और 1 3, 5 5 8 7 15, तो इनका एलसीएम 15 आ गया भाई। इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, 15, भाग दो। 3 या ज्यादा मानो तो एलसीएम अप्रोच करेंगे, 3 5 15, 5 3 15, 5 3 15, और 15 एकम 15। तो ये जो रेशियो है वो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 और 9, 6 और 9, ठीक है। 9 और 6, ये 9 और ये 6, 7 8, ये 7 है, और ये कितना है 8। जोड़ो 11 20 27, 19 25 8 33, 3 से कट रहा है 9 और 11। तो ये जो रेशियो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 9:11 आ जाएगा, ठीक है। आगे, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 3 कंटेनर है जिसमें आयतन का अनुपात 3 4 5, इनके वॉल्यूम का रेशियो है 3:4:5। आयतन का मतलब ये क्या है, पहले तो ये समझो कि इस बर्तन में 3 लीटर लिक्विड आता है, 4 लीटर मान लो लिक्विड आता है, और इसमें क्या आता है 5 लीटर। अब लास्ट में क्या देखो, तीनों कंटेनर के मिश्रण को चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाए तो दूध पानी का रेशियो क्या होगा। इनके आगे की लाइन दोबारा पढ़ो, तीनों कंटेनर के मिश्रण को चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाए तो दूध पानी का रेशियो क्या। अरे भाई सोचो, इसमें 3 लीटर पानी आता मान लो, यूनिट मान लेता हूं, ये 300 लीटर मान लो, इसमें 4 यूनिट है, इसमें 5। अब तीनों को एक नए कंटेनर में डालो तो इनसे 3 यूनिट पानी गया, इनसे 4 गया, और इनसे 5। इनका मतलब वही शुरुआती क्वेश्चन हो गया, किस रेशियो में मिला रहे हैं भाई, 3 4 5। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इसमें 3 लीटर दरवा है, 4 लीटर 5, तीनों को मिलाओ तो इनसे तो 3 लीटर पानी गया है, दूसरे से 4 लीटर दरवा गया 5 लीटर। तो यानी इनका मतलब ये हो गया, आयतन का मतलब ये हो गया कि इनको किस रेशियो में मिला रहे हैं, 3:4:5। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, ठीक है, ये रेशियो कितना है बताओ, यानी किनका रेशियो है, दूध और मिल्क और वाटर का रेशियो। 4 1 3 1, 4 1 3 1 और 5 2।
4 1 3 1 5 2 5 4 7, इनका एलसीएम कितना आ गया भाई 140। ठीक है, 520 140, 5 का भाग दो 28, 4 का भाग दोगे 35, 7 का भाग दोगे 20। या एक तरीका और बताया था बिना लघुत्तम के, देखो डको जो मान निकालो उनको डको बाकी गुणा करो, कितना है 7 चौक 28, 35 5 चौक 20। ठीक है, देखो वही आ रहा है 28 35 और 20 आ जाएगा। 3 4 5 में मिला रहे हैं, 3 4 5 कट रहा है भाई, सबसे 4 का भाग जा रहा है, सब में 4 का भाग जा रहा है। 4 7 28, 4 और 4 5 20, आगे तो छोटा नहीं होगा, नहीं कट रहा ना। हाँ, तो मिल्क और वाटर का रेशियो ध्यान दीजिए, 7 3 21, ये किन से गुणा करोगे भाई 21 से। देखो पहले वाला क्वेश्चन है मात्रा बराबर करेंगे, फिर से देखो मात्रा 5 4 7, लघुत्तम 140, 140 में 5 का भाग दो, देखो 28, 4 का भाग दो 7 का, ये आ जाएगा। आयतन का मतलब 3 4 5 मिला रहे, देखो 4 कम 4, एक को लिखो मत चाहिए, 4 7 28, 4 5 20, तो ये 25 से गुणा, ये 35 से, ये 21 से, तो 21 4 84, 21 से कम 21। अगला 35 3 105, ये हो गया 35, 25 दूनी 50 और 25 5 125, 14 10 1 11 और ये हो गया 3 314, 6 और 5 5 10। ठीक है, तो ये हो गया 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14, यह हो जाएगा 53, तो 157 और 53 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ 157 और 53 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक खुद करो भाई, यदि ये क्वेश्चन लगा लिया ना तो बिल्कुल सही ट्रैक पर, चाहे टाइम लग जाओ मैं वेट कर लूंगा आप, लेकिन पूरी कोशिश करना, इसीलिए मैं 2 टाइप लेके आया हूं आपके लिए, और कर लगाओ जल्दी लगाओ। अरे मुझे मेरे योद्धा ऊपर पूरा भरोसा है भाई, सब आंसर निकालोगे सब। तीन कंटेनर के आयतन का रेशियो है, स्प्रीट और पानी, स्प्रीट और पानी है, वो किस रेशियो में 4 1 11 4, 4 1 11 4 और 7:3। जल्दी करो, वॉल्यूम क्या है 2 3 4, वही है वॉल्यूम का रेशियो क्या है 2:3:4। मुझे पूरा भरोसा, सब आंसर निकालोगे भाई, एक्यूरेसी का विषय ध्यान रखोगे, जल्दी निकालो। इतना धीरे निकालोगे ऐसे काम चल जाएगा भाई। देखो कितना रेशियो होगा, 4 अरे के 5 15 और 10। ठीक है, 10 15 और 5, एलसीएम कितना आ गया बताओ 30, 5 6 30, 15 दूनी 30 और 10 3 30। ठीक है, अब तीनों को मिलाया और आयतन का अनुपात कितना है 2 3 4, 3 से कट रहा भाई, 2 से भी कट रहा है, देखो 12 6 12, ये ऐसे देख लो, ये 12 है, ये 6 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, देखो 6 से पूरा ही देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, तो स्प्रीट और पानी का रेशियो 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 11 कम 11, 4 एकम 4, 6 और 14, 6 और 14, 19 14 33, और ये 8 6 14, 8 6 14। ठीक है, तो ये
रेशियो कितना आ जाएगा भाई, कहीं गलती तो नहीं की है? 5, 15 और 10। 5 से 30, 15 दूनी 30, 10 3 30। किस रेशियो में मिला है? 2 3 4। तो 12, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 4 3 12, तो 6 दूनी 12। 2 से गुणा, ठीक है, पहले 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 11 कम 11 और 7 दूनी 14, 25 8 33। ये 2 एकम, अच्छा अच्छा, ये 2 है भाई, ये कितना है? 2 है, 4 है, ये 6, तो 6 6 12। तो 3 से कट रहे हैं तो 11 और 4, तो ये रेशियो आ जाएगा 11:4 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही डरावना क्वेश्चन है। स्टूडेंट इनको छोड़ ही देता है देखते ही। देखो, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधान यानी कंटेनर का प्रयोग करता है। 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है इनकी क्षमता है। क्रमशः 3:1, 5:1, 7:3 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को आधानों का क्रमशः 87.5%, 80% और 90% बढ़ता है। उनके द्वारा लाए गए दूध और पानी का अनुपात क्या है? ध्यानपूर्वक ध्यान, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो। पहले तो इनकी कैपेसिटी वॉल्यूम देखो, 40 लीटर कितना है? 40 लीटर है। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है? 30 और 20 लीटर। देखो 30 लीटर और 20 लीटर, यानी किस रेशियो में मिला रहा है? पहला तो है, अब लास्ट में देखो कि 87.5% मिला रहा है। देखो इनका 87.5% लेना है। 87.5% की फ्रैक्शन होती है 7/8 भाग ले रहा है इसमें से। ठीक है, इसमें से कितना ले रहा है बताओ? दूसरे से 80%। 80% क्या होता है बताओ? 4/5 होता है। और तीसरा 90% मिश्रण लेता है, तो 20 का 90% यानी 9/10, 87.5%। एक बार तो सिंपल तरीके से बता देता हूं, इतना परसेंट, अब प्रतिशत हटाओगे बटा 100, 1 पॉइंट हटाए 1 शून्य, 25 3 75, 25 5 125, 25 चौक 100, 5 का भाग 2 7, ये 400 है। 5 का भाग दिया, 25 का भाग दिया था सॉरी, 5 और 5 का भाग दोगे 8, तो देखो कितना हो गया? 7/8। एक बार फिर से देखो, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बताओ? इन तीनों बर्तनों में, पहले बर्तन में देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:2, दूसरे में 5:1 और 7:2, 5:1 7:2। क्वेश्चन को समझो फिर से, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना। इनकी कैपेसिटी दे रखी है 40 लीटर शुरुआत में, 30 और 20। इसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, 5:1 है और कितना है बताओ? 7 और 2 है। पहले बर्तन से 87.5% ले रहे हैं, 87.5% ले रहे हैं। यहां ले देता हूं, 87.5% का मतलब होता है 7/8 होता है। कितना होता है? तो पहले से 7/8 भाग लिया, दूसरे से लिया 80%, 80% होता है 4/5, और तीसरे से लिया 90%, यानी 8 5 40, इनसे 35 यूनिट लिया, 6 चौके 24 यूनिट लिया और इनसे 18 यूनिट लिया। तो मात्रा बराबर करो 5 6 9, कितना हो जाएगा भाई? 5 6 और 3 2 5, 5 1 6 और 7 2 9। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 90। एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो 5 का भाग दोगे 18, 6 का भाग दोगे 15 और 9 का भाग दोगे 10। और कितनी मात्रा है? 35 24 18। एक बार यहां तक तो बता ही दिया। एलसीएम लो, इनका भाग दो, 5 का भाग दो 18, 15 और 9, मात्रा बराबर कर ली। ये 35 यूनिट हो गया, ये 24 और ये 18, इस रेशियो में मिला है। क्यों? 40 लीटर देखो, पहले का देखो 40 लीटर दे रहा था, 87.5% लिया, यानी 7/8 भाग लेना होगा, तो 40 नहीं लिया, 35 लिया। ये 30 लीटर दे रहा था, लेकिन 80%, 30 का 80% कितना होता है? 24 होता है। अब देखो ये कट रहा है, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18, 5 से भी कट रहा है, 5 7 35, 5 3 15 और 5 दूनी 10, और छोटा होता रहेगा भाई। 3 3 भी कट रहा है, 3 3 भी कट रहा है। ठीक है, 3 3
3 भी कट रहा है। अब 7 3 21, 7 दूनी 14, 4 से 20 और 4 ये 20 हो गया, और ये हो गया है 4, 14 और 4 ये 14 हो गया है, और ये हो गया है 4। तो इनका रेशियो देखो 31 14 45, 18 4 22, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 45:22। देखो 3 3 3 कैंसिल, तो फिर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 4 से गुणा 4 5 20, 4 एकम 4, 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो कितना हो गया 45 हो गया। 18 और 4 कितना हो गया 22, 45:22। ये मैच नहीं खा रहा भाई, ठीक है, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार फिर से देखो, यहां से मिलेगी गड़बड़, पक्की मिलेगी यहां से, ठीक है। क्या है यहां अनुपात योग कितना है, देखो शुरुआत से देख लेते, 3 2 5। एक तो यहां भाई कॉमा लगा लेना, देखो ये अलग है भाई, ये अलग रेशियो 3 2 5 1 और 7:2 है, ठीक है। मात्रा 5 5 1 6, 7 और 2 9। तो लघुत्तम कितना आएगा भाई इनका, कि एलसीएम आ जाएगा 90। 5 का भाग दोगे 18, 5 का भाग दोगे 18, 6 का भाग दोगे 15 से 90, 9 का भाग दोगे 10, ठीक है। 10 15 6 90, 18 5 90, 35 24 18, 35 24 और 18, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या 6 से कट रहा है, देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18, ये 4 था, ठीक है। ये क्या था 4 था। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 7 35। अब 3 3 से कट रहा है, 3 3 3, ठीक है। तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 से गुणा, दोनों 4 से 20 24, 520 और 4 एकम 4, यहां 2 से 14 और ये 2 दूनी 4, ये रेशियो है भाई। 21 और 14 35 55, ये 22, 11 से कट रहा है, 11 5 55, 11 दूनी 22। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, वो तो 5:2 हो जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इतने लेवल के क्वेश्चन करोगे आप एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना भाई। आपको देखो हर चीज समझानी पड़ती है। अब देखो आप एग्जाम में करोगे, मैं यदि एग्जाम में करता ये गाथा नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखता, सीधी सी बात है। 40 लीटर है, इनका 87% में, तो इनसे हार्ड कैलकुलेशन करोगे तो इनका 7/8 35 होता है। अब इनका 80%, देखो 8 3 24 और 90%, 9 दूनी 18। तो बहुत सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, मौखिक हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया, एक तो सेशन को लाइक करते जाओ भाई, है ना, मुझे याद दिलाना पड़ता है सब्सक्राइबर और इनके लिए भाई, है ना। हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि सीधा सा फंडा हम सब मिलके मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ताकि मुझे है ना अदर एक्टिविटी में है ना मैं टाइम दे नहीं पाता। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, लेकिन टाइप करता हूं तो टाइम लगता है, मुझे पूरी क्योरी लिख रखी है भाई। जैसे एक नंबर वीडियो में एक रेशियो था, ऐसे था 18 और 30, तो 6 दूनी 18, 6 5 30, लेकिन ये 3 लिखा गया है ऐसे, यानी लास्ट में काटने में गलती है। एक बच्चे ने लिख रखा था, उनमें मैं आप काटने में गलती कर रखा है शायद, एक नंबर वीडियो में 2 3, तो ऐसे मैंने कमेंट पढ़ लिया। इतना टाइम नहीं है भाई, देखो ऑफलाइन क्लासे है, फिर मुझे कंटेंट तैयार करने में टाइम होता कि टाइप वाइज है ना, और ये पीपीटी तैयार करने में, तो मुझे इधर दिमाग लगाना नहीं पड़े। बस सीधा सा फंडा है, आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते जाओ अपने साथी स्टूडेंट तक, और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूं। अगला देखो 3 बर्तन है, इनका नाम सही कर लेना भैया, बर्तन है। दूध पानी का क्षमता का रेशियो कितना है 3 2 1, और दूध पानी किस रेशियो में बताओ 5:2, 4:1 और 4:1 में, ठीक है। मात्रा बराबर करो, मिल्क और वाटर 7 5 5, एलसीएम कितना आ गया इनका 35। सबसे पहले मात्रा बराबर करना, 7 5 35, 5 7 35, 5 7 35। पहले बर्तन का 1/3 भाग लिया। अब देखो
आयतन का रेशियो 3:2:1 है। 1/3 इनका 1/3 होता है 1, दूसरे बर्तन का 1/2 1 होता है 1, और तीसरे बर्तन का 1/7, 1 का 1/7 कितना होता है? 1/7 ही होता है। तो ये मिश्रण ले लिया, यानी कितना मिश्रण लिया है बताओ? 1 लिया, 1 लिया, 1/7। अरे भाई ये समझ में आ गया क्या? फिर से देखो, पहले क्वेश्चन में ये 7 5 5 मात्रा बराबर करने के लिए इनका भाग दे दिया। पहला काम है मात्रा बराबर करना, चाहे किसी भी रेशियो में मिलाओ। शुरुआत से क्वेश्चन में कर रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में ये कर रहे हैं मात्रा बराबर करना, हाथ 2 है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 के लिए लघुत्तम। लेकिन आयतन का रेशियो, ये मैं वर्ड नीचे फिर से ले देता हूं, आयतन का रेशियो 3:2:1 है। पहले बर्तन का 1/3, बताओ 3 का 1/3 1 ही होता है। इनका 1/2 भाग ले लिया, लेकिन तीसरे का 1/7 भाग लिया, 1/7। अब किन से गुणा करोगे? अब इनको इजी बनाने के लिए एक फंडा बताता हूं आपको। अष्टमी सबको 7 से गुणा कर सकते हो, ताकि ये बट्टे में नहीं रहे। अष्टमी आप क्या ले सकते हो? 7 ले सकते हो। ये 7 ले लिया, ये 7 ले लिया, ये 7। अब देखो एक फायदा हो गया, बट्टे में नहीं रहा, नहीं तो 4 को 1/7 से गुणा करते फिर जोड़ने में टाइम लगता। तो 7 से 7 कैंसिल, अष्टमी 7 ले लिया आपने। अब करो मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। 7 5 35, 35 इंटू 5 175, और 35 दूनी 70। 49 से करो, 49 इंटू 4 196, और 49 से कम 49, ठीक है। यहां 49 इंटू 4 196, 49, ठीक है। क्लियर है भाई सबका? अब ध्यान दीजिए, 6 6 12 5 17, 18 25 1 26, 3 2 5, तो यह आ जाएगा 567, ठीक है। हम कहीं गलती कर रहे हैं भाई, एक मिनट, आज कैलकुलेशन कैसे गलत हो रही है? मुझे लग रहा है कहीं गलती हो रही है यहाँ पर। 5 2 7, 4 1 5, 4 1 5, एलसीएम कितना आ गया? 35। 35 में 7 का भाग दोगे 5, 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 7, 5 का भाग दोगे 7। तो पहले में 1 लिया, 1 मिश्रण ले लिया, और तीसरे में 1/7। देखो एक तो 7 7 कैंसिल हो रहा है, थोड़ा इजी हो गया। देखो यही हो गया ना इजी, 7 7 कैंसिल भी हो रहा है। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 700, एकदम इजी हो गई कैलकुलेशन। और ये 7 ध्यान ही नहीं दिया, इजी हो सकता था। 28 7 एकम 7, 14 और 10 24, 8 16 5 21, और 8 81, यह हो जाएगा 27:8। अब क्या पूछा है? नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत है, ठीक है। 28 728, 5 5 25, 56 65 61, ठीक है। 14 10 24, 3 का भाग दोगे 8 27। अब क्या कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो पानी 8, अनुपात योग 35, और प्रतिशत के इंटू 100, 5 का भाग दोगे 20, 5 7 35, 160/7% हो जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट हो जाएगा? 160/7%। नहीं मिल रहा है, क्या बात है। आज कैलकुलेशन गलत हो रही है भाई, चेक करो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ काटा पीटी हो गई, दोबारा ले देता हूँ। अब देखो, अति हर चीज की बुरी होती है भाई, है ना। मेरा एक वर्ड है, कभी बताऊंगा, अति हर चीज की क्या होती है? बुरी। आज मैं 3 बजे से लगातार डिटेल्स में कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऑफलाइन में, और आज कैलकुलेशन गलत हो रही है। चेक करें कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। कि 3 2 1, 1/3 मिश्रण ले लिया। पहले का कितना मिश्रण लिया? 1/3 1 होता है, 1/2, और यहां ले रहे हैं 1/7, यानी 1/7 मिश्रण ले लिया। तो 1 का 1/7 कितना होता है? 1/7 ही होता है। तो सबसे पहले 7 का भाग दो 5, 5 का भाग दोगे 7, 5 का भाग दोगे 7। रेशियो सही है ना? 5 2 4 1 4 1, ठीक है। अब 1 1 1/7, तो सबको 7 से गुणा कर दो। सेम संख्या से गुणा कर सकते, 7 से 7 कैंसिल, ये 7 ये 7 ये 7, निपटारा, सबका निपटारा हो गया। 5 ये निपटारा हो गया भाई, ठीक है, कट गया। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 4 1 8 18, 32 और
25, 32 और 25, ठीक है, कितना हो गया 57। ये 19:6 आ गया। अब पानी का प्रतिशत, अच्छा 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 अच्छा, ये सौदा है, कहीं ये 7, हाँ ना, काटा नहीं और गुणा हो गया। तो पानी का परसेंट 6 अनुपात योग 25 इंटू 100, 25 चौक 100, और ये कितना परसेंट आ जाएगा 24%। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत आ जाएगा 24%। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज वाली यूनिट पूरी हो गई। आप चाहे कहीं से भी आप है ना, किसी टीचर से भी पढ़े होंगे, चाहे आपने पेड कोर्स लेगा ऑफलाइन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और आपने सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट नहीं चेंज किया है, मात्रा बराबर करना और जिस रेशियो से गुणा, और बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए। लेकिन कई बार मैं बच्चों की कॉपी देता हूं, देखते हैं हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मेट मिलता है, ये क्वेश्चन है ये ट्रिक लगा लो, ये क्वेश्चन है ये ट्रिक लगा लो। अब तक मैं आपको एक ही कंसेप्ट से कराते आया हूं। एक आज मैंने टेलीग्राम पर क्विज डाली थी, जो जैसे हम क्या किया, 4 लेक्चर हो गए तो उनको बहुत अच्छे से करवा दिया, उनकी क्विज डाली थी टेस्ट के रूप में, फिर भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, बहुत दुख हुआ। यानी चैप्टर पढ़ने के बाद है ना आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब 1-2 लेक्चर और करवा देता हूं, फिर सभी का कंबाइंड टेस्ट होगा, और तब तक लगे रहो जब तक आपके सभी क्वेश्चन सही नहीं हो। हमें ये नहीं दिन नहीं गिनने, 2 दिन 3 दिन। सबसे सीधी सी बात है कि आपने एलिगेशन पढ़ लिया तो दोबारा कहीं से भी आपको एलिगेशन नहीं पढ़ा, और जम के तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।